के सम्मानित साथियों, भेल के मजदूरों की अनेक समस्याएं लंबित हैं और जिन पर हर समय प्रबंधिका कोरोना का बहाना लेकर, फाइनेंशियल स्थिति का बहाना लेकर लटकाए हुए हैं। उनको लेकर जो कर्मचारी हैं उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया और प्रबंधिका को कंपनी को सहयोग भी किया, लेकिन अब बिल्कुल हद हो चुकी। हमें पीपी का भुगतान मई और जून के महीने में हमेशा हो जाता था। उस भुगतान को आज तक करने की बजाय उसके लिए कोई बैठक भी बुलाने का काम प्रबंधिका ने नहीं किया। साथ ही SIP पब्लिक बोनस कहते हैं जिसको हम SIP कहते हैं, SIP का भुगतान दीपावली से पूर्व हमेशा किया जाता रहा है और जिसकी मीटिंग लगभग 2 माह पूर्व दीपावली से हो जाती है। नेक्स्ट मंथ दीपावली है, लेकिन अभी तक भी मीटिंग का कोई आश्वासन प्रबंधिका की ओर से नहीं है। ये हमारा दबाव है, हमारी मांग है कि पीपी का भुगतान, SIP का भुगतान इमीडिएट दीपावली से पहले किया जाए। साथ ही जो बहुत बड़ी समस्या एक हमारे बीच में पैदा हुई है, जैसे ही कोरोना चालू हुआ था उसी समय प्रबंधिका ने जो हमें पर्क मिलते हैं बेसिक का 31%, उसमें से 50% पर्क की कटौती कर दी गई और 6 माह के लिए उसको रोक दिया गया। अब 6 माह वो पूरे हो चुके हैं। हमारी मांग है तुरंत अगले महीने से उसे चालू करें 50% ये पर्क को, और जो 6 महीने काटा गया उसका एरियर का भुगतान तुरंत किया जाए। उसके साथ साथ ही किसी भी पब्लिक सेक्टर में भारत सरकार के द्वारा ये इंडिकेट नहीं किया गया कि DA को सीज किया जाए, लेकिन प्रबंधिका ने वो भी भारत सरकार का बहाना लेते हुए कोई जियो उनके पास नहीं है, उन्होंने DA को भी सीज करने का काम किया है। हमारा कहना ये है कि हमारा DA तुरंत बहाल किया जाए जो सीज किया हुआ है पिछले 6 महीने से। तो ये हमारी डिमांड है। इनके साथ साथ एक टर्म इंश्योरेंस प्लान की बात काफ़ी दिनों से प्रबंधिका से चल रही है और उस पर एक कमेटी भी गठित हुई है हाई लेवल। उस कमेटी की 1-2 मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमारे किसी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को चलाने के लिए कोई सहारा उसके पास नहीं होता। तो टर्म इंश्योरेंस प्लान अगर लागू हो जाएगा, वो जारी हो जाएगा, तो मेरे डेथ केस के जो कर्मचारी हैं उसके परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिक्कत से किसी हद तक वो बाहर रह सकता है। इसी तरह से मृतक आश्रित को हमने ये कहा कि हमारी टाउनशिप में बहुत मकान खाली पड़े। अगर मेरे एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एक तो उसकी रोजी रोटी चली गई, उसका कमाई का साधन बंद हो गया, दूसरा आप उसको उसके मकान से 4-6 महीने के अंदर निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। वो कहाँ जाए जिस पे कोई संसाधन ही नहीं है। हमारी डिमांड है जिस दिन तक उस एम्प्लॉय की जिसकी डेथ हुई है उसकी रिटायरमेंट तिथि होती है, जब तक उस तिथि तक उस मकान में उसके परिवार को रहने की लाइसेंस फी पर ही अनुमति दी जाए। भेल प्रशासन अगर मांगे नहीं पूरी करता है तो आगे आपकी हमारे पास लड़ाई के बहुत रास्ते, हमने बहुत बर्दाश्त किया अभी तक। अब हम उससे भी बड़े आंदोलन पर जाने का काम करेंगे। आज ये एक मात्र कल शाम को एक मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से अपने संगठन के लोगों को डाला था, उस पर अगर इतने साथी इकट्ठे हो सकते हैं, जब मैं तैयारी के साथ, यह संगठन का कार्यकर्ता तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा तो वो इस प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस प्रदर्शन के साथ साथ चाहे वो किसी भी स्ट्राइक नोटिस पर जाए, भूख हड़ताल पर जाए या किसी भी और बड़े से बड़े आंदोलन पर जाने का काम करे, लेकिन इन मांगों को मनवाने के बिना चैन से नहीं बैठेगा। इन मांगों को मनवा कर रहेगा। ये हम इतनी हो रखकर ये आंदोलन यहीं नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऑल इंडिया BHL फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं इस आंदोलन को देश की सारी यूनिटों में चालू कराऊंगा। 2-3 यूनिटों में आज चालू भी हो गया, जहाँ मैंने बात की थी। अब एक चिट्ठी मेरी तरफ से जारी होनी है सभी यूनिटों के लिए। तो ये आंदोलन सब यूनिटों में होगा, पूरे भारत में होगा, BHL के पूरे उसमें होगा। तो जब तक नहीं होगा तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है, ठीक है।